क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण दिखने वाले तपस्वी अगस्त्य ऋषि के हृदय में कितनी गहराई थी? क्यों भगवान राम स्वयं उनके आश्रम आए थे? और उस मिलन में ऐसा क्या हुआ जो इतिहास में अमर हो गया? यह केवल एक साधु और एक राजा का मिलन नहीं था। यह था दो महान आत्माओं का संगम, जहां वेदों की गूंज और धर्म की ज्योति एक साथ प्रज्वलित हुई। अरण्य का वह गहन वन, जहां ताजा पत्तों की महक और मंद वायु में तप का तेज महसूस होता था, जहां हर वृक्ष, हर झरना और हर ध्वनि किसी महान रहस्य को संजोए हुए थी, वहीं गंगा और गोदावरी के संगम पर स्थित था एक दिव्य आश्रम, अगस्त्य ऋषि का आश्रम। दूर दूर तक फैली थी उनकी ख्याति, ऋषियों के गुरु, देवताओं के पूज्य और असुरों के संहारक। वो समय था जब अयोध्या के राजकुमार राम अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास के दिनों में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। अनेक ऋषियों और तपस्वियों से आशीर्वाद लेते हुए वे धर्म के मार्ग पर अपने पग बढ़ा रहे थे। उसी यात्रा में उन्हें अगस्त्य ऋषि के दर्शन करने का अवसर मिला। पर यह केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, ये एक ब्रह्म संवाद बनने वाला था। जैसे ही राम ने अगस्त्य ऋषि के तपोवन की सीमाओं में प्रवेश किया, वहां की हवा ही बदल गई। वहां की नीरवता, पक्षियों की मधुर ध्वनि और हवा में घुली हुई चंदन की सुगंध, सब कुछ किसी देवलोक सा अनुभव करवा रही थी। और उस आश्रम के बीचों बीच एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन था। उनका शरीर अत्यंत क्षीण, परंतु नेत्रों में अग्नि थी और मुखमंडल पर स्थायी शांति। राम ने समीप पहुंचकर झुककर प्रणाम किया। भगवान, मैं रघुकुल का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगस्त्य ऋषि ने धीरे से नेत्र खोले। उन नेत्रों में अनंत काल की दृष्टि थी, जो वर्तमान में भी भविष्य देख सकती थी। और एक मंद मुस्कान के साथ उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। राम, तुझे जानने के लिए मुझे दृष्टि की आवश्यकता नहीं। तेरा तेज तो इस वन की हर शाखा पर झलकता है। तेरा नाम ही तो इस युग की धारा मोड़ने आया है। लक्ष्मण और सीता भी नतमस्तक हुए। अगस्त्य ऋषि ने अपने हाथों से आसन बिछाया और उन्हें बैठाया। और फिर प्रारंभ हुई वह चर्चा, वह संवाद जिसने राम के अभियान को नई दिशा दी। अगस्त्य ऋषि ने राम को देखा और कहा, वत्स, तेरा यह वनवास केवल दुख या दंड नहीं है। यह समय आत्मचिंतन का, आत्म प्रकाश का। तुझे यह जात है ना कि तेरे इस मार्ग में रावण बाधा बनकर खड़ा है? राम चकित हुए। भगवान, आपने तो उस राक्षस का नाम तक जान लिया। अगस्त्य मुस्काए। मैं केवल तपस्वी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी हूं। मैंने त्रेता के गर्भ में उठते तूफान को देख लिया है। रावण जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर बैठा है, अहंकार में डूब गया है, परंतु तेरे हाथों उसका अंत निश्चित है। तुझे वह मार्ग चुनना होगा जो धर्म की स्थापना का आधार बने। यह कहते हुए अगस्त्य ऋषि ने राम को एक दिव्य धनुष भेंट किया। यह है वैष्णव धनुष, स्वयं विष्णु के तेज से निर्मित। यह तुझे शक्ति देगा उस युद्ध के लिए जो तुझे अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। राम ने श्रद्धा पूर्वक धनुष को ग्रहण किया। उनके नेत्रों में एक चमक थी, पर साथ ही गंभीरता भी। वह जान गए थे कि अब यह वनवास केवल एक यात्रा नहीं, एक मिशन बन चुका है। उस रात अगस्त्य ऋषि ने राम को कई दिव्य रहस्य सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने समुद्र का जल पीकर असुरों का अंत किया था, कैसे वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कृपा पात्र हैं, और कैसे दक्षिण भारत के इस क्षेत्र को उन्होंने धर्म भूमि में परिवर्तित किया। राम ध्यान से सुनते रहे, हर शब्द उनके हृदय में उतरता गया। और फिर अगस्त्य ऋषि ने एक रहस्यमयी बात कही, राम, जब समय आएगा तो तुझे एक ऐसा भक्त मिलेगा जो तुझे स्वयं की पहचान कराएगा। वह तेरा परम सेवक होगा। वह तुझे ईश्वर रूप में देखेगा जब तू स्वयं को मानव समझेगा। वह होगा हनुमान। राम के मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हनुमान? कौन है वह? अगस्त्य ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह अभी तुझे ज्ञात नहीं, पर जब वह तुझसे मिलेगा तब तू समझेगा कि प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है।
राम शांत हो गए। वे जानते थे यह मिलन केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह भविष्य की नींव थी। अगले दिन प्रातः जब राम, सीता और लक्ष्मण विदा लेने के लिए तैयार हुए, तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें कुछ और दिव्यस्त्र भेंट किए। उन्होंने लक्ष्मण को भी निर्देश दिया कि वह अपने संयम और धैर्य को कभी ना खोए, क्योंकि आने वाला समय परीक्षा की घड़ी लाने वाला है। अगस्त्य ऋषि ने सीता को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुम केवल एक स्त्री नहीं, शक्ति हो। तुम्हारी अग्नि परीक्षा केवल अग्नि की नहीं, समस्त स्त्री जाति की विजय का प्रतीक बनेगी। यह शब्द सुनकर सीता की आंखों में जल भर आया और उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। राम के मन में एक अजीब सा शांति और गहराई का भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा लगा जैसे ये मिलन उनके लिए केवल ज्ञान और शक्ति का स्रोत नहीं, आत्मा की एक गूढ़ यात्रा का प्रारंभ था। वो आश्रम, वो वचन, वो धनुष और वो भविष्यवाणी, सब कुछ राम के अंतर्मन में गूंजता रहा। जैसे ही वे दक्षिण की ओर पुनः निकल पड़े, अगस्त्य ऋषि की दृष्टि उनके पीछे दूर तक जाती रही और उन्होंने मन ही मन कहा, अब धर्म का युग लौटेगा रघुकुल के इस वंशज के माध्यम से, और जब अगला युग आएगा, जब कलयुग का अंधकार गहराएगा, तब भी कोई राम नाम लेकर इस आलोक को पुनः जगाएगा। और आज जब हम इस कथा को सुनते हैं, तब भी वही प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या राम और अगस्त्य का वह मिलन केवल त्रेता युग की घटना थी, या फिर हर युग में धर्म और ज्ञान का यही संगम फिर दोहराया जाता है? क्या हमारे भीतर भी कोई अगस्त्य ऋषि है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है? और क्या हर मानव के भीतर एक राम है जो अपने धर्म पथ की खोज में निकल पड़ा है? शायद इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने हृदय की शांति में ही मिलेगा। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, अगर आपने रावण की ब्रह्मलोक यात्रा में वो गहराई महसूस की हो जो आम कहानियों में नहीं मिलती, तो हमारे चैनल रामायण प्रसंग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रामायण की वो अनसुनी कहानियां जो आत्मा को स्पर्श करती हैं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्य गाथा जब भी आए, आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।